कीजिए। आई थिंक ये जरूरी है समझना। सबको अगर संक्रमित होने के लिए अगर हम लोग की पॉपुलेशन में पूरी तरह से फैल जाए, शायद ऐसा हो भी सकता है, तो हमें जो है उसके लिए तैयारी है कि नहीं, ये हमें बहुत गहरी तरह से सोचना पड़ेगा। डॉक्टर पंडित, अगर इसको हम ना माने कि ये वैक्सीन की तरह इसको समझें, तब भी इस परिस्थिति में जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वो बहुत ज़्यादा तेज है। कितना भी प्रिकॉशन आप ले लीजिए, मैं ऐसे पर्सनली कई लोगों को जानता हूं जिनसे ज़्यादा प्रिकॉशन शायद ही किसी ने लिया हो, लेकिन उनको हो गया। ठीक है, अब समस्या ये है कि आप अपने काम पे जाएं कि ना जाएं, क्या करें क्या ना करें, मास्क लगाना होगा तो ठीक है, वो लगा ही रहे लोग, उसके बावजूद ये फैल रहा है। डर ये है कि अगर इसको वैक्सीन माने, जैसे कंवर साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूं, तो जिनको डबल वैक्सीनेशन है उनको भी हो रहा है, और उनको हो रहा है जिनके डबल वैक्सीनेशन के बाद 6 महीने भी नहीं हुए, अभी सेकंड डोज के बाद भी 2-3 महीने हुए और उनको हो गया। तो फिर क्या किया जाए? फिर तो बड़ी विचित्र परिस्थिति बन रही है। देखिए, वैक्सीन तो कभी ऐसे बने ही नहीं थे कि वो पूरी तरह से आपको जो है बचाएंगे इन्फेक्शन से। करीब 2 से 3% ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हमें नॉर्मल डेल्टा वेरिएंट, जो पहला वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट था, उसमें भी दिख रहे थे। इसमें शायद 10% या 15% दिखते हो। ये डाटा जो है अभी उभर के आएगा थोड़े दिनों में बाहर, या शायद ज्यादा भी हो, 20% भी हो। तो ये तो हमें समझना है कि वैक्सीन आपको इन्फेक्शन से भले ही ना बचाए, पर आपको सीवियर डिजीज से और आईसीयू में से जाने से और मौत से जरूर बचाने वाले हैं। तो ये डाटा में कोई दोहराए नहीं है, क्योंकि जो ओरिजिनल, ये वायरस कोई नया वायरस तो है नहीं, ये ओरिजिनल वायरस का ही म्यूटेटेड स्वरूप है। तो हमें डेथ से और हमें सीवियर डिजीज से प्रोटेक्शन जरूर मिलेगी। तो हमें वैक्सीन को उस रूप से देखना है। वैक्सीन बिल्कुल असरदार है, वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो है प्रोटेक्शन रहेगा सीवियर डिजीज और मौत से। तो वो उस दिशा में हमको जो है पब्लिक को अवेयर करना है। दूसरी बात यह है कि अगर आप मास्क रखोगे और सही ढंग से पहनोगे, बाहर निकलते हो डबल मास्क पहनोगे, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कोई भी वेरिएंट आए, ना ही सिर्फ वो माइक्रोन, इससे भी ज्यादा अगर कोई ट्रांसमिसिबल वेरिएंट आता है तो भी आप उससे बच पाओगे। पर वो हमारे हाथ में है कि हम कितने अच्छे से सेल्फ डिसिप्लिन करके वो मास्क पहने, और हमें कितना सेल्फ रिस्ट्रेन करके ऐसी जगह ना जाए जहां पे कि हमें मालूम है कि संक्रमण बढ़ जाएगा। हम काफी बार ये जो है सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्ट्रेन को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, और इसी में जो है हमें इन्फेक्शन हो जाता है। जी डॉक्टर कंवर, आप सहमत हैं इस बात से? मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, एंड आई पर्टिकुलरली एग्री विद दिस पॉइंट के वैक्सीन, अगर डबल वैक्सीनेटेड हैं आप, इन्फेक्शन होता भी है, इन्फेक्शन को रोकती नहीं है। कि इन्फेक्शन तो अगर साथ में कोई पेशेंट है या संक्रमित इंसान बैठा हुआ है, वो आपको इन्फेक्शन दे सकता है, लेकिन बॉडी रिएक्ट कैसे करती है, दैट इज द पॉइंट। और सीवियर डिजीज या डेथ या आईसीयू एडमिशन या हॉस्पिटलाइजेशन, उसको ये इतना मिनिमाइज कर देता है कि इसमें कोई स्टडी ऐसी नहीं है जिसने ये चीज प्रूव ना की हो कि इसके फायदे। I agree with that. जी डॉक्टर स्वाति, देखिए पिछले साल का जनवरी फरवरी याद करिए, जब डेल्टा नहीं आया था, ऐसा ही था, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं था, लोगों को इन्फेक्शन के नंबर्स ऐसे ही आ रहे थे, लेकिन नंबर इग्नोर किए जा रहे थे। इस समय की चलिए बात बता दें, यूएस में आप देखिए 93% वहाँ के हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, आईसीयू बेड्स, कई स्टेट्स में तो 100% हो चुके हैं। तो हॉस्पिटलाइजेशन भी हो रहा है वहाँ तो बूस्टर डोज भी लग चुकी थी 30% लोगों को। अब चूंकि किसी को कुछ पता नहीं है साइंटिफिकली कि एकदम एग्जैक्ट इसको हम लोग डिफाइन कर सकें, तो फिर किस अजम्पशन पे हम इस डर को किनारे कर दें? बिल्कुल नीरज जी, देखिए मेरा भी मानना यही है कि विशफुल स्पेकुलेशन से कहीं बेहतर है कि हम डिफेंसिव मोड पर रहें। देखिए जब हम ये बोलते हैं कि अगर ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो गया तो वो एक वैक्सीनेशन की तरह से काम करेगा, वहीं हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि जब कोविड का इन्फेक्शन होता है, जहाँ पे एक माइल्ड और सिवियर को तो ज़रूर बांट देते हैं कि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही या निमोनिया की ज़रूरत नहीं हुआ है आपको, तो आप माइल्ड केस में हैं। लेकिन माइल्ड केसेस में भी लॉन्ग कोविड बहुत होता है, माइल्ड केसेस में भी हम तरह तरह की और समस्याएं सामने देख रहे हैं, और कोई भरोसा नहीं है। और आने वाले वक्त में बहुत संभावना है कि जिन लोगों को कोविड हुआ है उन्हें आगे चलकर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं।
तो कहीं से भी बीमारी को दावत देना या बीमारी होना मुझे नहीं लगता कि किसी भी तौर से कोई अच्छी चीज है या आगे चलकर इससे हमें कुछ फायदा होने वाला है। डेफिनेटली जो वैक्सीन के द्वारा हमें एंटीबॉडीज मिलती हैं वो हमें कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो हमें जो है आगे चल के इस तरह के और कॉम्प्लिकेशंस एटलीस्ट नहीं देखने को मिलेंगे। अब जैसा कि आपने कहा बिल्कुल सही बात है, देखिए डेल्टा के वेव के टाइम में भी शुरू में भी हम लगातार यही बात कर रहे थे कि माइल्ड केसेस आ रहे हैं, अभी तक कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई है, हो सकता है कि ये इतनी बड़ी वेव ना हो, लेकिन हमने फिर भी डेल्टा वेव के साथ जो मंजर देखा वो देखा। और अभी यूएस यूके में भी अगर आप देखें कि जब नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं तब आप हॉस्पिटलाइजेशन को नहीं रोक पाते हैं। आज वहां 5 साल से कम उम्र के बच्चे भी खूब हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, वहां आमतौर से जो बाकी लोग हैं वो भी बहुत हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली देखिए जब आपके 2-2.5 लाख या 1 लाख के आसपास केसेस आ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे, जो एल्डरली होंगे, और उनमें ये वायरस कैसे बिहेव करेगा ऐसा कह पाना अभी बहुत मुश्किल है। हम ये नहीं कह सकते कि हर किसी को माइल्ड इन्फेक्शन ही होगा, तो बहुत संभावनाएं रहती हैं जब वॉल्यूम्स आते हैं कि आपके जो केसेस हैं उसमें सिवियर केसेस भी होंगे, और ऐसे केस में फिर मोर्टेलिटी रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कहीं बेहतर है कि आज हम प्रिकॉशन लें, आज हम डिफेंसिव मोड में रहें, आज हम वो एहतियात उठाएं, आज गवर्नमेंट जो है स्टेप्स उठाए ताकि हम उस थर्ड वेव का जो मंजर है वो वैसा ना, और जैसा आपने शुरू में कहा कि नुकसान कम से कम हो, लोगों के कामकाज पर भी, लोगों के जीवन पर भी कम से कम नुकसान हो, यही कोशिश करनी है इस वक्त, क्योंकि आगे का समय किसी ने भी नहीं देखा। हम केवल स्पेकुलेट कर सकते हैं कि शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा, लेकिन कम से कम हमने जो पीछे से सीखा है उसे तो नहीं भूलना चाहिए, उसे हमें आगे लेकर के चलना चाहिए कि हमने पहली वेव और दूसरी वेव में किस तरह के सबक सीखे, ये वायरस ने किस तरह से अपने मूवमेंट्स दिखाए, एंड मिनट पर कैसे नए एकदम से डेल्टा का बम फटा और हमने देखा कि पूरे में ऑक्सीजन की हाहाकार मच गई, बेड्स की हाहाकार मच गई। तो वो स्थिति फिर से ना आए उसके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा है कि सरकारें आज से कदम उठाएं, लोग उस चीज को संजीदगी से लें। बहुत अच्छा है कि माइल्ड ही रहे इन्फेक्शन, लोगों में ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन नहीं हो, ये हम सभी चाहते हैं, और हम चाहते भी हैं कि वायरस धीरे धीरे अब खत्म हो। कब तक हम लोग इस पूरे चक्कर में लगे रहेंगे, कब तक बूस्टर डोजेस लगती रहेंगी, कब तक हम लॉकडाउन के बारे में बार बार बात करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि खतरा साफ तौर से दिख रहा है और यूएस यूके सभी देश जो है इस वक्त जूझ रहे हैं, तो हम लोग आंख बंद करके डेफिनेटली नहीं बैठ सकते, और मेरे ख्याल से हम सबको इस वक्त बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, और सरकार को भी बहुत ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है ताकि दोबारा वो स्थिति नहीं आए। क्योंकि आप कितना भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना लेंगे नीरज जी, भारत की जनता इतनी ज्यादा है कि जब वॉल्यूम में केसेस आते हैं तो हम चाह करके भी मदद नहीं कर पाते हैं, और चाह करके भी लोगों को दवाइयां नहीं मिलती हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलता, बेड नहीं मिलता है। तो वो स्थिति में हम क्यों जाएं, क्यों नहीं हम पहले ही मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करके उसका उपाय क्या है? एटलीस्ट स्टैगर्ड वे में हम नंबर कम करें। देखिए हिंदुस्तान जैसे देश में लोगों की भी गलती है,